तो राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा यानी कि NMMSE नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप एग्जाम, और काफी दिनों से हम लोग मैथ वाला सिलेबस कवर कर रहे थे। अब हम लोग पुनः फिर से आ गए हैं रीजनिंग पर, और आज जो है बात करेंगे क्यूब एंड डाइस यानी कि घन और पासा की। तो अभी यहाँ पर हमने 8 सवाल लिए हैं, लेकिन वो कायदे से देखा जाए तो 2 ही तरीके के हैं। तो इसमें क्या है, पहला क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन दोनों में देखोगे तो एक चीज आपको नजर आएगी। वो क्या है, यहाँ पर लिखा है मानक पासा और यहाँ पर लिखा है साधारण पासा। तो सबसे पहले तो आप ये समझ लो कि पासे 2 तरीके के होते हैं, एक मानक पासा और दूसरा साधारण पासा। अब दोनों में अंतर क्या है ये पता होना चाहिए। देखो अंतर सिर्फ और सिर्फ एक है। क्या अंतर है कि जो मानक पासा होगा उसकी विपरीत सतहों का योग हमेशा 7 रहेगा। पहले तो आप जानते हो कि जो भी पासा होता है इस तरीके से है। अगर मान लीजिए, अगर मैं इसके सारी साइड्स को दिखाना चाहूं, कितनी सतह रहती हैं? 6 रहती हैं। वेरी गुड। एक जैसे ये सामने वाला जिसमें मैं खड़ी खड़ी लाइन खींच रहा हूं, है ना। एक ये बगल वाला जिसमें मैं गोल गोल बना रहा हूं, ठीक है। और एक उस बगल वाला इधर वाला, है ना, जिसमें मैं तिरछी तिरछी लाइन खींच रहा हूं। तो अभी कितनी 3 हुई ना। एक नीचे वाला जिसमें मैं डॉट डॉट कर दे रहा हूं, और एक ऊपर वाला जिसमें स्टार बना दे रहा हूं, और एक ये पीछे वाला, है ना, जिसमें मैं ऐसे लाइन खींच दे रहा हूं। पीछे साइड वाले की बात हो रही। तो कितने हो गए कुल? 6 सतह हो गए। कितने हो गए? 6। अब हर सतह पर अलग अलग अंक दिए जाते हैं। आपने लूडो में देखा होगा। तो पढ़ने के लिए जो हम लोग जिस तरीके का पासा देखते हैं, आपको जो भी मिलेगा कुछ इस तरीके से बना हुआ मिलेगा। एक पासा यहाँ पर बना भी हुआ है, ऐसे बना हुआ मिलेगा। उसमें आपको हमेशा 3 सतह ही दिखाई पड़ती रहेंगी। कितनी? 3 सतह। जैसे ये है, कितनी सतह दिख रही हैं? 3। अब अगर हम बात कर रहे हैं कौन से पासे की? मानक पासे की। कौन से? मानक पासा, स्टैंडर्ड पासा की। तो उसमें क्या खासियत होती है कि विपरीत, कैसे विपरीत हो जाती है सतह? जैसे अगर बात करो, सामने वाली सतह जो है इसके ठीक पीछे वाली इसकी विपरीत हो गई ना। ऊपर वाले के लिए नीचे वाला क्या हो गया? विपरीत हो गया। बाएं वाले के लिए दाएं वाला क्या हो गया? विपरीत हो गया, है ना। तो देखा जाए तो कुल 6 में से 3 विपरीत विपरीत बन जाते हैं, है ना। और 3 ही अंक हमको सामने दिखाई भी पड़ते हैं, है ना। तो क्वेश्चन इन्हीं से बनाते हैं कि 3 की विपरीत क्या होगी, 5 की विपरीत क्या होगी। अभी हम बात कर रहे थे मानक पासा की। किसकी? मानक पासा। मैंने बताया था अंतर होता है। क्या अंतर होता है कि विपरीत सतहों का योग हमेशा 7 रहता है। जैसे अगर सामने वाले पे मैं 1 लिख रहा हूं, तो इसमें यह फिक्स है कि जो पीछे वाला है वो कितना रहेगा? 6 रहेगा। इसके अलावा दूसरा नहीं रहेगा। अगर मैं ऊपर वाले को 2 लिख रहा हूं, तो जो नीचे वाला रहेगा वो क्या रहेगा? 5 रहेगा। 2 5 7। अगर मैं इस वाले को 4 लिख रहा हूं, तो जो इस तरफ है वो क्या होगा? 3 होगा। इस तरीके से 1 2 3 4 5 6 सारी सतह हो गई। लेकिन जो साधारण पासा होता है उसमें ये कोई फिक्स नहीं होता है। साधारण इसमें क्या चीज हो गया कि विपरीत सतहों का योग, विपरीत सतह का योग कितना आएगा? हमेशा कितना आएगा? 7। आप जोड़ोगे, देखो 5 ये नीचे वाला, ऊपर वाला, 5 2 7, 6 1 7, है ना। इस तरीके से 4 इधर 3 इधर। लेकिन जो साधारण पासा होगा, कैसा होगा बेटा? साधारण। जो साधारण पासा होगा उसमें ये बात पक्की नहीं रहेगी। उसमें कौन सा अंक कहां दे दिया जाए कोई लेना देना नहीं है। विपरीत सतह जोड़ने पर 5 वो 7 हो रहा कि नहीं हो रहा उससे कोई मतलब नहीं है। जहां मर्जी पड़ेगा, 1 लिख दिया, 2 लिख दिया, 3 लिख दिया, 4 लिख दिया, 5 लिख दिया, 6 लिख दिया, जो जहां लिख दिया, ठीक है। तो
जो मानक पासा होता है उसमें थोड़ा आसानी भी हो जाती है। क्या हो जाती है? आसानी। कैसे? हमको पहले से पता होता है कि विपरीत सतह का योग 7 होना है। तो हम क्वेश्चन को देख लेते हैं। जैसे यहां पर ये देख लिया, अब ये इस तरफ दाईं तरफ वाला 5 दिख रहा है, पक्की बात है इसके विपरीत में कितना होगा? 2 होगा। क्या होगा? 2 होगा। ऊपर वाला 3 है तो इसके विपरीत में क्या होगा? 4 होगा। सामने वाला ये 1 है तो पीछे वाला क्या होगा? 6 होगा। क्या होगा? 6 होगा। अब क्वेश्चन पे आओ, क्वेश्चन में क्या दिया? कह रहा है 1 के विपरीत। 1 के विपरीत क्या होगा? 1 सामने वाला है, इसके पीछे वाला क्या होगा? 6 होगा, क्योंकि दोनों का योग कितना आना चाहिए? 7 आना चाहिए। विपरीत सतहों का योग क्या आना चाहिए? 7 आना चाहिए। 1 के पीछे पक्की बात है कौन रहेगा? 6 रहेगा। तो इसमें विकल्प कौन सही हो जाएगा? डी वाला। अब इसमें देखो 3 के विपरीत, कुछ देखने की भी जरूरत नहीं है। 3 के विपरीत क्या होगा? कितना? 4 आएगा। भाई 3 के विपरीत वही होगा कि अगर इसमें जोड़ा जाए तो 7 हो जाए। 3 में कितना जोड़ोगे? 7 हो जाए। 4 जोड़ोगे। 3 के विपरीत कौन रहेगा? 4, सी वाला विकल्प। फिर देखो 5 के विपरीत कौन सा रहेगा? 2 रहेगा। 5 के विपरीत कौन सा रहेगा? 2 रहेगा, क्योंकि 5 और 2 को जोड़ोगे तभी क्या होगा? 7 होगा। ये नियम किस में काम करेगा? मानक पासा में, स्टैंडर्ड वाले में। लेकिन साधारण पासा में ये नियम फेल हो जाता है, ये कठिन हो जाता है। क्या हो जाता है? कठिन हो जाता है। कोई एक स्थिति दी गई हो, अगर पासे की कोई एक स्थिति, जैसे यहाँ पे एक ही कंडीशन तो दिया गया है, इसकी 3 सतह दिख रही हैं। एक स्थिति अगर दी जाएगी तो सही सही आप नहीं पता लगा पाओगे कि किसके पीछे कौन है। इसीलिए जब साधारण पासे वाले क्वेश्चन आएंगे तो कम से कम पासे की 2 स्थिति या फिर 3 स्थिति दी जाएगी, कि जिसमें लगभग सारे अंक जो 6 के 6 हैं वो किसी में कौन आगे रहेगा, किसी में कौन आगे रहेगा, लेकिन 2-3 स्थितियां जरूर दी जाएंगी। तो साधारण पासे में क्वेश्चन देखो ये है 6 से 8 तक वाले 3 प्रश्न है। कह रहा कि 3 की विपरीत सतह, इसकी विपरीत सतह। अब ये वाला नियम मत लगाना कि 3 के विपरीत में कौन रहेगा? 4, ये नहीं होगा। अब पता करना होगा। इसका नियम बिल्कुल सिंपल सा, बस ऐसे समझ लो, किसी भी सतह के अगल बगल जो होगा वो उसके पीछे नहीं हो सकता। जैसे मुझे को पासा मान लो। क्या मान लो? पासा। अगर सामने मुंह है, ठीक है, अगल बगल जो कुछ है, जो अगल बगल है वो चीज क्या पीछे हो सकती है? नहीं हो सकती ना। जो ऊपर नीचे है क्या वो चीज पीछे हो सकती है? नहीं हो सकती है। तो इसका मतलब यही है कि इसमें क्या अगर कह रहा कि 3 की विपरीत सतह क्या होगी तो कौन सी होगी वो पता नहीं कर सकते, लेकिन कौन सी हो सकती है? देखो अगल बगल वाली नहीं हो सकती, बाकी जो है वो हो सकती है। तो 3 के बगल कौन कौन नहीं हो सकता? 4 नहीं हो सकता। 4 नहीं हो सकता। 3 के बगल कौन नहीं हो सकता? 4 नहीं हो सकता और 6 नहीं हो सकता। तो कौन कौन बचा है? 2 बचा है, हाँ 1 भी बचा है, 2 बचा है और 5। 1 2 5 इन्हीं में से कोई हो सकता है। तो विकल्प कौन सही हो जाएगा? C1। तीनों होंगे नहीं, मतलब इन्हीं में से हो सकते हैं, क्योंकि एक ही स्थिति दी गई है इसलिए आप बता ही नहीं पाओगे कि कौन सा होगा। हाँ ये संभावना है कि 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है और 5 भी हो सकता है। दूसरे क्वेश्चन पे चलो। सतह 4 की विपरीत सतह, 4 की विपरीत सतह ऐसे नहीं बता पाओगे। आप क्या करोगे? 4 के बगल आपका कौन कौन नहीं हो सकता? 3 नहीं हो सकता और 6 नहीं हो सकता। 4 के विपरीत दिशा में कौन कौन नहीं हो सकता? एक तो 3 नहीं हो सकता और 6 नहीं हो सकता। तो कौन कौन बचे हैं? 1 बचा है, 2 बचा है, 5 बचा है। अब देखो विकल्प में देखो 1 2 5 इकट्ठा देने वाला कोई विकल्प है? नहीं है ना। तो वो बता दे रहा, कह रहा कि जानकारी अधूरी है। सही बात है, जानकारी अधूरी है। एक स्थिति से हम किसी भी पासे की एग्जैक्ट वैल्यू बता नहीं सकते कि इसके विपरीत क्या होगी। फिर कह रहा है 6 की विपरीत सतह, बिल्कुल इसी तरीके से हम लोग करेंगे। 6 के बगल में कौन नहीं हो सकता? 3 4 नहीं हो सकता, मतलब 6 के विपरीत में, 6 के विपरीत में पकड़ लिए। 6 के
6 के विपरीत में क्या क्या नहीं हो सकता? 3 नहीं हो सकता और 4 नहीं हो सकता। तो कौन कौन हो सकते हैं? 1 हो सकता है, 2 हो सकता है और 5 हो सकता है। कौन सही है? पहला वाला। तो है ना मजेदार क्वेश्चन। और क्वेश्चन देखते हैं।